एक, अपने पौधों और जानवरों के लिए शून्य विलुप्त होने के लक्ष्य की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी नॉर्वे। सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया। 2. कुडुलदापिली परबा बाघ नृत्य प्रतियोगिता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाती है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। सही जवाब है बी कर्नाटक। कुडुलदापिली परबा एक अनूठी बाघ नृत्य प्रतियोगिता है जो मंगलुरु में मंगलुरु दशहरा समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित की जाती है। 3. बुर्किना फासो, जो एक सैन्य तख्तापलट के लिए खबरों में रहा, किस क्षेत्र में है? ए दक्षिण एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ओशनिया। सही जवाब है सी अफ्रीका। 4. किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सुदूर गांवों के विकास के लिए ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया? ए कैनरा बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब है बी भारतीय स्टेट बैंक। बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप करेगा। 5. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गोवा। सही जवाब है बी महाराष्ट्र। 6. भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? ए परमाणु भौतिकी, बी क्वांटम यांत्रिकी, सी परमाणु विज्ञान, डी अंतरिक्ष विज्ञान। सही जवाब है बी क्वांटम यांत्रिकी। 7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हस्टार्ट लॉन्च किया? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी वाराणसी, डी लखनऊ। सही जवाब है बी अहमदाबाद। 8. शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? ए शी जिनपिंग, बी एंजेला मर्केल, सी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, डी एंथनी अल्बनीज। सही जवाब है बी एंजेला मर्केल। 9. कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY लागू करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी MSME मंत्रालय। सही जवाब है बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 10. विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या है? ए स्थिरता का शिक्षण महत्व, बी शिक्षण समानता, सी शिक्षा के परिवर्तन की शुरुआत शिक्षकों से होती है, डी किसी को पीछे नहीं छोड़ना। सही जवाब है सी शिक्षा के परिवर्तन की शुरुआत शिक्षकों से होती है। 11. कौन सा देश 2021-22 में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता है? ए भारत, बी चीन, सी ईरान, डी इज़राइल। सही जवाब है ए भारत। 12. 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना शुल्क लगाया जाता है? ए 0.5%, बी 2%, सी 5%, डी कोई शुल्क नहीं। सही जवाब है डी कोई शुल्क नहीं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 13. विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान क्या है? ए 6.2%, बी 6.5%, सी 7.0%, डी 7.2%।
सही जवाब है बी 6.5%। विश्व बैंक ने जून में घोषित 7.5% के अपने पहले के अनुमान से चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया। 14. भारत में साख सूचना कंपनियों CIC को कौन नियंत्रित करता है? एक सेबी, बी RBI, सी वित्त मंत्रालय, डी सिडबी। सही जवाब है बी RBI। 15. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कौन सा शहर है? ए वियना, बी तेहरान, सी मॉस्को, डी बगदाद। सही जवाब है ए वियना। ओपेक 13 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। 16. कौन सा देश अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का मेजबान है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी थाईलैंड। सही जवाब है बी भारत। भारत ISA विधानसभा के अध्यक्ष का पद धारण करता है। 5वीं विधानसभा 3 महत्वपूर्ण मुद्दों ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण पर ISA की प्रमुख पहलों पर विचार विमर्श करेगी। 17. सरना धार्मिक श्रेणी जिसकी मांग आदिवासी समूहों द्वारा की जा रही है किस धर्म के अंतर्गत आती है? ए हिंदू, बी इस्लाम, सी ईसाई धर्म, डी कोई धर्म नहीं। सही जवाब है डी कोई धर्म नहीं। झारखंड के जनजातीय निकायों ने केंद्र द्वारा एक अलग धार्मिक श्रेणी सरना की मांग पर ध्यान न देने पर 5 राज्यों में आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। 18. हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत का पहला प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र कौन सा संस्थान स्थापित करेगा? ए IIT मद्रास, बी NIT श्रीनगर, सी IIT रुड़की, डी NIT तिरुचिरापल्ली। सही जवाब है बी NIT श्रीनगर। इसका नाम रिनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन दिया गया। 19. कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्फूर्ति योजना लागू करता है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी MSME मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सही जवाब है बी MSME मंत्रालय। स्फूर्ति जो कि पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना है को केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में क्लस्टर विकास को बढ़ावा देना है। 20. किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्रशिल्प की सूची का अनावरण किया? ए यूनेस्को, बी नीति आयोग, सी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, डी फिक्की। सही जवाब है ए यूनेस्को। 21. किस व्यवसायी ने IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया की 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया? ए निखिल कामत, बी भाविश अग्रवाल, सी दिव्यांग तुरखिया, डी कैवलिया वोहरा। सही जवाब है ए निखिल कामत। 22. खबरों में रही सुकापाई का नदी किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उत्तराखंड। सही जवाब है ए उड़ीसा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ओडिशा राज्य सरकार को मार्च 2023 तक सुकापाई का ड्रेनेज चैनल परियोजना के कायाकल्प के लिए 4,967 लाख रुपए के बजटीय आवंटन को मंजूरी देने का निर्देश दिया है। 23. वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना शुरू की? ए पंजाब, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान, डी हरियाणा। सही जवाब है बी नई दिल्ली। इसमें 233 एंटी स्मॉग गन लगाना और कम से कम 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाना शामिल है। 24.
किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रैक्टिस के प्रोफेसरों को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए? ए AICTE, बी UGC, सी NTA, डी शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है बी UGC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रैक्टिस के प्रोफेसरों या विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 25 खबरों में रहा बैनरमैन का तुराको फेन किस प्रजाति का है? ए मेढक, बी पक्षी, सी सांप, डी कछुआ। सही जवाब है ख पक्षी। बैनरमैन का तुराको, जिसे ओकू भाषा में फेन के रूप में जाना जाता है, कैमरून में लोगों के लिए एक गहरा सांस्कृतिक मूल्य है। विशेषज्ञों के अनुसार पक्षी, जो पहले से ही संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN सूची के अंतर्गत है, पूरी तरह से गायब हो सकता है अगर जंगल गायब हो जाता है। हिंदी में और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।